बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मिस पूनम निझावन माउंट लिटराजी स्कूल झांसी से आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए अपना पाठ शुरू करती हूँ। बच्चों, हम पाठ 2 दादी माँ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करा दूँ कि पहले प्रसंग में आपने पढ़ा था कि जब लेखक छोटा होता है उसकी बचपन की यादें जो दादी से जुड़ी होती हैं। दूसरे भाग में आपने पढ़ा जब लेखक के भाई की शादी होती है, उस समय दादी कितनी खुश होती हैं और घर के सारे कामकाज संभालती हैं। आज हम तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसमें दादी माँ के जीवन में दादाजी की मृत्यु के बाद आए एक सूनेपन का वर्णन किया गया है। सूनापन माने कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप को कितना अकेला महसूस करता है। दादी भी दादाजी के मरने के बाद अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी और अपने दुख वो किसी को नहीं बताती थी। अपने दुखों को क्या करती थी? छिपा लेती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी बढ़ गई थी। धोखेबाज शुभचिंतक कौन होते हैं? हमारे मित्र। धोखेबाज शुभचिंतकों से मतलब है कि लेखक के पिताजी ने अपने दोस्तों से पैसा लेकर दादाजी के श्राद्ध में बहुत पैसा खर्च कर दिया था। अब श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का अर्थ होता है हिंदुओं में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन मृत व्यक्तियों के उद्देश्य से किए जाने वाले ब्राह्मण भोज आदि को उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता है। पैसा लेने के लिए दादी ने बहुत मना किया था कि कर्ज लेके किसी काम को भी नहीं करना, लेकिन लेखक के पिताजी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वही मित्र अपना पैसा वापस मांग रहे थे, जिससे दादी की परेशानी बढ़ गई थी। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में, माघ हिंदी का महीना है और इंग्लिश में जनवरी फरवरी का महीना होता है, नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। अब दादी संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर क्यों बैठी थी? वो इसलिए बैठी थी क्योंकि उस संदूक के अंदर दादाजी के द्वारा दिया गया वो सोने का कंगन था जो रखा हुआ था। लेखक ने दादी की आंखों में आंसू देख लिए, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। आंसू देखते ही लेखक ने अपनी दादी से उन आंसुओं का कारण पूछा, लेकिन दादी बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में ले गई। अगले दिन दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन को संदूक से निकाला और पिताजी को दे दिया ताकि वह कर्ज चुका सकें। बच्चों, आपने पाठ के शुरू से अंत तक देखा, पढ़ा कि दादी माँ किस प्रकार से सबका ध्यान रखती थी, सभी को अपना परिवार जैसा समझती थी और हर परेशानी से सबको निकाल लेती थी। लेखक ने अंत में दादी के प्रेम को प्रदर्शित किया है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो किस तरह से अपने परिवार की इज्जत को बचा लेते हैं। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि घर में जो बड़े लोग होते हैं उनकी हर कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें उनकी बातों से अपने भविष्य के लिए कुछ सीखना चाहिए। तो बच्चों, अब अगली बार आप अभ्यास करेंगे। मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी इस पाठ के।